इतना दबाव बना के रखोगे ना, तो मैं बीजेपी को जानता हूं, बीजेपी में इतनी कुब्बत नहीं है कि स्वर्ण की इस पार्टी को नेगलेक्ट कर दे। विपक्ष की ओर नहीं मुड़ना है, हमारा रास्ता सीधे है कि अगर केंद्र सरकार दबाव में अगर बात नहीं मानती, दबाव के बाद भी हम अपनी स्वयं की पार्टी बनाएंगे और अपने बच्चों का भला चाहता है। जो जुल्म वो उसके ऊपर हुआ आरक्षण के नाम पर, अगर वो उससे निजात चाहता है, जो भेदभाव उनके साथ हुआ है उससे निजात चाहता है, अपने बच्चों के साथ ना हो, तो प्लीज एक काम को ध्यान से करो और एकजुट रहो। आरक्षण नामक बीमारी को उखाड़ फेंका जाएगा इस दिन। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, मैं धर्मराज प्रसाद। अभी तो आप जान ही रहे कि हमारे देश में आरक्षण नामक बीमारी, आरक्षण नामक कैंसर किस तरीके से प्रतिभा का हनन कर रहा है और किस तरीके से कोई -40% लाकर भी नीट के एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हो जा रहा है और कई 50 से उससे ऊपर परसेंटाइल लाकर भी नीट के क्वालिफिकेशन से वंचित हो जा रहा है। कई सालों से, आजादी के बाद से लगभग 75 से 78 सालों से देश से आरक्षण का दंश झेल रहा है, लेकिन इसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन जैसे हर चीज का एक सही समय आता है, अब धीरे धीरे आरक्षण के दिन भी लद रहे हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर थोड़ा अजूबा लगेगा या ताजुब लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। जैसे जैसे अगर आप वीडियो को कंप्लीट करेंगे, आपको पता चलते जाएगा कि निश्चित तौर पर आरक्षण कभी भी खत्म हो सकता है और आरक्षण को लेकर मोदी सरकार कभी भी कोई भी घोषणा कर सकती है। और इस वीडियो में बने रहिए, केवल वीडियो देखना नहीं है, हमें कुछ करना भी है। और अगर आप सचमुच आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, सचमुच चाहते हैं कि हमारे साथ जो नाइंसाफी हुआ हमारे पढ़ाई के समय, हमारे नौकरियों के समय, अगर हमारे बच्चों के साथ भी ये नाइंसाफी न हो, तो आपको इस मुहिम में जुड़ना है। वीडियो को कंप्लीट करते रहिए और वीडियो को एक एक चीज को पॉइंट आउट करके रखिए कि आपको भी करना है। केवल वीडियो देख के सो नहीं जाना है, वीडियो में बताई गई बातों को अमल करना है। और ध्यान रखिए, सही समय है अभी। अगर आप लोग एक काम कर दिया तो आरक्षण नामक बीमारी को देश से उखाड़ फेंक सकते हैं। दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उसके पहले कुछ ऐसी चीजें बता दूं जो स्वर्ण समाज, जैसे ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए, कायस्थ हो गए, और भी बहुत सारे समाज है। स्वर्ण समाज आसान भाषा में माना जाए तो जनरल कैटेगरी के लोगों को बदनाम करने के लिए और आरक्षण के खिलाफ कोई हल्ला न उठा पाए, उसके लिए बहुत सारी ऐसी नैरेटिव चलाया जाता है और उनको बदनाम करने के लिए, स्वर्णों को बदनाम करने के लिए बहुत सारी बातें चलाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाता है कि ब्राह्मण घमंडी होते हैं, राजपूत अताताई होते हैं, दूसरों के अधिकारों का हनन करने वाले होते हैं, दूसरों को दबा कर रखना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कुछ कमेंट आपको दिखाना चाह रहा हूं। एक कमेंट एक ब्राह्मण किया है, एक ब्राह्मण होकर मुझे बोल रहा है, एक ओबीसी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पहले वीडियो बता चुका हूं, लेकिन सोचता हूं फिर से बता दूं। दोस्तों, मैं स्वर्ण जाति का नहीं हूं, मैं स्वर्ण समाज से नहीं हूं, मैं एक पिछड़ा समाज से हूं, मैं ओबीसी से हूं, लेकिन इसके बावजूद भी आरक्षण का विरोध कर रहा हूं। आरक्षण का विरोध मैं हमेशा करते रहूंगा और हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे हैं पिछड़े समाज से जो आरक्षण के पक्ष में खड़े रहते हैं। तो मैंने उस दिन ये वीडियो में बताया भी था कि मैं पिछड़ा समाज से हूं, उसके बावजूद भी एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति बोलता है कि एक ब्राह्मण के तरफ से आपको चरणों को प्रणाम करता है। सबसे पहली बात तो मैं बोलना चाहता हूं कि ब्राह्मण जाति को मैं प्रणाम करता हूं, रिस्पेक्टेड पद है और सदियों से हमें शिक्षा दिया है, इसलिए वो रिस्पेक्टेड ही रहेगा, मैं उनको प्रणाम करता हूं। अगला मैसेज देखिए, ये सिंह है, राजपूत जाति से। इन्होंने बोला कि आपके चरणों को बारंबार स्पर्श, और अनेक ऐसे स्वर्ण जातियों के कमेंट है जो एक पिछड़े वर्ग के लिए निकाल रहे हैं। अगर इनमें घमंड होता तो क्या ऐसी बात बोलते? अब कुछ लोग ऐसे रहेंगे ना जो मुझे ज्ञान देंगे, वीडियो के कमेंट में आकर बोल सकते हैं, अरे नहीं नहीं, अभी आरक्षण के कारण इनकी स्थिति खराब हो गई है, ये पहले तुम्हें दबाया करते थे, जब इनकी स्थिति सुधरेगी ना तो फिर तुम्हारे साथ अत्याचार करेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो मैं उनको अब पता है ऐसा बोलेंगे, इसलिए मैं उनको और पीछे लेके जाता हूं। मैं उस समय में, उस दौर में लेके जाता हूं ना जिस दौर में भेदभाव होने का इन लोग दावा करते हैं। भीमराव अंबेडकर को लेकर कहा जाता था कि उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनके साथ बहुत सारा दुर्व्यवहार किया जाता था, बड़ी बड़ी जाति खास करके ब्राह्मण जातियां उन्हें दबा कर रखती थी। तो सबसे पहले आप भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव अंबेडकर है, ये लास्ट में अंबेडकर टाइटल को देखो, अंबेडकर जो टाइटल एक ब्राह्मणों का टाइटल होता है। भीमराव अंबेडकर अपने पढ़ने के समय में उन्हें एक ब्राह्मण
के द्वारा लगा कि भीमराव अंबेडकर एक मेधावी छात्र हैं और उनको लगा कि हो सकता है कि कोई इनके साथ भेदभाव करे। ब्राह्मण होकर उन्होंने कहा कि आज से तुम मेरा टाइटल अंबेडकर लगाओ। तो एक ब्राह्मण इतना नम्र और पोलाइट कि एक उस वक्त, जिस वक्त इन लोग दावा करते हैं कि मतलब निम्न वर्ग को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उस वक्त उन्होंने अंबेडकर एक ब्राह्मण ने टाइटल दिया। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि उस वक्त ब्राह्मण कैसे थे। उस वक्त ब्राह्मणों को कोई जोर नहीं था ना, उस वक्त तो आरक्षण नहीं था ना, तो उस वक्त भी ब्राह्मणों की यह नम्रता थी। और बता रहा हूं, भीमराव अंबेडकर का असली टाइटल सकपाल है। वो सकपाल समाज से आते थे। अब दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, भीमराव अंबेडकर के बारे में कहते हैं उन्हें छुआछूत, उनके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया जाता था और उनको बहुत प्रकार की यातनाएं दी जाती थी। तो सोचो आज के समय में, आज के समय जो इतना एडवांस समय में, हम हो, आप हो, या कोई समाज के मिडिल क्लास भी जल्दी विदेश पढ़ने जा सकता है, लंदन पढ़ने जा सकता है? नहीं। उस वक्त भीमराव अंबेडकर, जब उनके साथ कोई व्यवहार नहीं था, कोई कुएं का पानी नहीं छूने देता था, स्कूल में नहीं बैठने देता था, तो उस वक्त हवाई जहाज में कोई कैसे बैठने दिया? और उस वक्त भीमराव अंबेडकर लंदन कैसे पढ़ने चल गए? और कहते थे गरीब थे तो पैसा कहां से आया? दोस्तों फिर सब जवाब देंगे कि खेतड़ी के महाराज ने उन्हें पढ़ने के लिए भेजा, उनका मदद किया। तो याद रखो, भीमराव अंबेडकर निम्न जाति से, ठीक है। उसके बाद एक ब्राह्मण उन्हें टाइटल देते हैं, ठीक है, जो स्वर्ण समाज है। राजपूत महाराज, खेतड़ी के महाराज उन्हें पढ़ने के लिए पैसे देते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि ये दलित जाति का है, हम इसको नीचा रखूं। अगर उनको नीचा रखने का ही भाव होता ना, तो भीमराव अंबेडकर को पढ़ने के लिए नहीं भेजते। तो इस तरीके से भीमराव अंबेडकर का ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया टाइटल और राजपूतों के द्वारा उनको दिया गया मदद से वो आगे बढ़े। तो वो राजपूत और ब्राह्मण शोषण उस वक्त भी नहीं करते थे, जैसा आज बताया जाता है। और आपको बता दूं, भीमराव अंबेडकर ने अपनी शादी ब्राह्मण महिला से की और अपने बहनों की शादी भी ब्राह्मण घरों में करवाया। तो भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर भी चलेंगे तो भी स्वर्ण समाज कोई गलत नहीं था, जैसा आज दिखाया जाता है। अब ये सब चीज हो गया, ये नरेशन का जवाब हो गया जो स्वर्ण समाज के प्रति फैलाया जाता है। अब हम लोग आते हैं इस असली बीमारी के ऊपर, जो आरक्षण के लेकर जो चल रहा है। आपको बता दूं, भीमराव अंबेडकर केवल 10 साल के लिए आरक्षण की बात किए थे और कई लोग ये बात कहते हैं आरक्षण केवल राजनीति के क्षेत्र में था। जैसे नेता उतागण आरक्षण के पद से चुनाव लड़ सकते हैं, ये नौकरी चाकरी में शायद नहीं था, लोग कहते हैं। बाद में सब में डाल दिया गया। तो अब मैं बात करता हूं आरक्षण की बीमारी को लेकर, ऐसा क्या क्या चीज चल रहा है, क्या क्या चीज ऐसा चल रहा है जिससे आरक्षण खत्म होने की संभावना बन गई है, और हमें क्या क्या चीज करना है। हमें का मतलब सभी स्वर्ण समाजों को मिलकर क्या करना है, और इसमें किस तरीके से पिछड़ा वर्ग भी उनका साथ देगा। सबसे पहली बात, कोई भी चीज का जब अति होता है ना, अति होता है तो उसके बाद उसका अंत भी चालू हो जाता है। और कोई भी चीज का एक सही समय होता है, जब तक वो समय नहीं आएगा ना, तब तक वो पूरा नहीं होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आरक्षण इतने सालों से चलते आ रहा है, लेकिन उसका सही समय खत्म होने का नहीं आया था। लेकिन अब 2 ऐसी देश में घटनाएं घट गई ना, जो पूरा उबाल मारा, जो आरक्षण को पूरा हिला के रख दिया है। बस भनक सबको नहीं लग रहा है। सबसे पहली बात, -40% लाकर नीट में सिलेक्शन होना। आपको बता दूं, नीट मेडिकल का बहुत बड़ा एग्जाम होता है, और नीट के एग्जाम क्वालिफाई करने पर लोग अलग अलग चीजों के एक्सपर्ट बन जाते हैं। किडनी एक्सपर्ट, हार्ट एक्सपर्ट, लीवर एक्सपर्ट, न्यूरो एक्सपर्ट, सब एक्सपर्ट बनते हैं। तो कोई -14% लाकर अगर केवल जाति के नाम पर बन जा रहा, तो सोचिए इलाज कैसा करेगा। और अच्छा खासा परसेंट लाकर भी लोग छट जाते हैं। अब जो आरक्षण के पैरवीकार हैं, सवाल ही पूछ रहा था, मैं ही पूछ रहा था, जो आरक्षण के पैरवीकार हैं और जो आरक्षण के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, जो आरक्षण के पक्ष में बात करते हैं, मुझे इस बात का जवाब दे। पहले भी पूछ चुका, अभी पूछता हूं, क्या आप वो -40% लाने वाले से इलाज कराएंगे? आंसर शुड बी यस और नो। आंसर शुड बी यस और नो। आप -40% आने वाले से इलाज नहीं कराएंगे, क्योंकि -40% मतलब 0 से भी कम। मतलब मैं मेडिकल फील्ड के बारे में नहीं जानता भैया, मैं ना के बराबर जानता हूं, मतलब अनाड़ी हूं। तो भी अगर मैं नीट का एग्जाम देने बैठूं ना, तो कम से कम कुछ नहीं लिखूंगा, अपना रोल नंबर भर के आ जाऊंगा, तो 0 लेके आऊंगा, और 0 भी -40 से ऊपर होता है।
तो मुझ जैसा अनाड़ी व्यक्ति भी वैसे में सिलेक्ट हो जाएगा। अब उस आदमी से कोई ऑपरेशन कराएगा? ये मैं स्वर्ण समाज तो छोड़ दो, मैं ये दलित समाज या जो आरक्षण के सपोर्टर हैं किसी भी रूप में, उन सब के नेताओं से ही पूछता हूं, बड़े बड़े सपोर्टर्स, आप कराओगे क्या? नहीं ना, तो देश में ऐसे -40% वाले को क्यों भेजना जो आरक्षण के कारण ही हो रहा है। ये हो गया पहला मामला। दूसरा मामला यह हुआ कि यूजीसी एक कानून आया। यूजीसी क्या होता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि वो यूजीसी अलग अलग यूनिवर्सिटी को मान्यता देता है और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी अलग अलग कॉलेजेसों को मान्यता देता है, कॉलेजेस को। तो उसके बाद क्या है, इसमें ऐसा बना दिया गया ना कि दलित को, पिछड़े को, महिला को, दिव्यांगजन को, सबके लिए एक कैटेगरी बना दिया गया, सबके लिए प्रतिनिधि बना दिया गया कि इन लोग के साथ कुछ भी कोई गलत व्यवहार करेगा ना तो उनके लिए कमिटी बनेगी। लेकिन इसमें स्वर्ण समाज को छोड़ दिया गया। तो भैया स्वर्ण समाज के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं होती क्या? कोई स्वर्ण समाज को गाली नहीं देता क्या? देता है। तो स्वर्ण समाज को अलग क्यों रखा भैया? अब ये दूसरा मैटर हो गया जो बहुत आग पकड़ दिया, आग की तरफ फैल गया, सोशल मीडिया में उबाल मार रहा है। अब यहां पर मौजूदा केंद्र सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है ना कि हमको इससे फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा मैटर नहीं। और विपक्ष भी शांत है। क्यों? क्योंकि विपक्ष अगर इसका विरोध जहां किया तो विपक्ष को लोग गर्दन पकड़ देंगे आरक्षण वाले कि आरक्षण का इतना सुविधा मिल रहा है, तुम उसका वो विरोध कर रहे हो, तो वो नहीं करेगा। सपोर्ट करने आएगा विपक्ष तो पूछेगा कि तुम क्यों नहीं किए आरक्षित जातिया वाले। तो इसलिए ना विपक्ष शांत है और सत्ता पक्ष इसलिए शांत है ना कि थोड़ा सा भी मुंह खोला ना तो हालत खराब हो जाएगा। तो इसलिए सत्ता पक्ष भी शांत है, दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कुछ हुआ नहीं है। लेकिन पूरा का पूरा सोशल मीडिया उबल रहा है इस पर, और सोशल मीडिया का उबाल को ठंडा करना जरूरी है क्योंकि सरकार भी जानती है सोशल मीडिया ही तय करता है कि होगा क्या। सोशल मीडिया का मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक खास मतलब चीज को मानने वाले आगे बढ़ाए, पूरा सोशल मीडिया, और खास करके ऐसा सोशल मीडिया का संघ स्वर्ण समाज जो केंद्र सरकार मतलब बीजेपी सरकार का कोर वोटर है। अगर वो भड़क गया ना तो बीजेपी सरकार चुनाव जीत ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब इतना उबाल था तो उसको ठंडा करने के लिए कुछ तो आना पड़ेगा। तो सुधांशु द्विवेदी जी, जो सुधांशु द्विवेदी या त्रिवेदी, सॉरी नाम में कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये आए और ये आके, अब इतना आसान नाम में कंफ्यूजन हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, कैसे हो गया मैं कंफ्यूज। तो सुधांशु जी आए और ये पूरा प्रकांड पंडित माने जाते हैं। ये आने के बाद भी ये भी साबित नहीं कर पाए कि आरक्षण क्यों जरूरी है। तो इस बार पहली बार महाप्रकांड पंडित बीजेपी की तरफ से बोलने वाले वो भी चुपचाप चल गए। उसके बाद में पूरा बीजेपी के एकदम फायर ब्रांड निशिकांत दुबे। अब ये जो है ना, अब निशिकांत जी है ना, ये मतलब ज्ञान दे रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा है वैसा है, यूजीसी में सभी को रखा गया है, जबकि वो ठीक से समझा नहीं पाए, वो भी चले गए। मतलब कि ऐसा है कि इस बार स्वर्ण समाज इस तरीके से कमर कस लिया है ना कि अब बेवकूफ नहीं बनूंगा। या तो यूजीसी में स्वर्णों को शामिल करो, नहीं तो इस यूजीसी का नया नियम को खत्म करो, और नहीं तो जो सुविधा सभी जातियों को दे रहे हो ना, स्वर्ण समाज को भी दो। और अगर स्वर्ण समाज आ गया तो आरक्षण का फायदा क्या हो, तो फिर सबके लिए बराबर हो जाएगा। तो ये चीज में लगा है। दूसरा चीज, अब क्या है ना कि स्वर्ण समाज केवल यूजीसी तक लिमिटेड नहीं है, अब वो पूरा आरक्षण को ही खत्म करना चाह रहा है। और आरक्षण को खत्म करने के लिए स्वर्ण समाज के नेता अश्वनी उपाध्याय, अनिल मिश्रा, एपी सिंह, बहुत सारे बड़े बड़े नेता, 2-3 का ही नाम ले रहा हूं, बहुत सारे नेता है, सबके सब सामने आ गए हैं और वो सीधे सरकार को अल्टीमेशन दे रहे हैं। ये वो बात है, याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा। अब कोई याचना नहीं, बीजेपी सरकार को खुला अल्टीमेशन दिए हैं कि अगर आप आरक्षण को लेकर कोई निर्णायक चीज नहीं करते, या तो पूरा आरक्षण हटाओ, और ये नहीं हो पाता ना तो जो स्वर्ण समाज को जो रिजर्वेशन दिया गया है 10% उसको बढ़ाकर 25 या 30% करो। क्योंकि वैसे तो कहा जाता है 20%, लेकिन कई मेरे जो व्यूअर है कमेंट करके बताया, रिस्पेक्टेड व्यूअर, लगभग 30% पार कर चुका है। तो अब आपको एक परसेंटेज ईडब्ल्यूएस में बढ़ाओ, स्वर्णों का आरक्षण बढ़ाओ, और नहीं तो खत्म करो। और अगर ये नहीं करोगे ना तो हम अपनी पार्टी बना लेंगे।
अब बीजेपी एक ऐसा सत्ता लोलू पार्टी है ना कि सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। बीजेपी क्या सब कर सकते हैं? तो बीजेपी अभी तक उसको ऐसा लगता था ना कि स्वर्ण समाज बोलता नहीं था, इसलिए ना जबरदस्ती का अन्य समाजों में जाता था और इसको नेग्लेक्ट करता था। लेकिन अब बीजेपी को ये बात पता चल गया ना कि अब मामला पानी सर से ऊपर चल चुका है। तो अब ये स्वर्ण समाज बोल रही कि या तो आप आरक्षण को लेकर कुछ निर्णायक चीज पर पहुंचो, क्योंकि अगर स्वर्ण समाज का ईडब्ल्यूएस का आरक्षण अगर 30% कर दिया जाए ना तो वैसे भी आरक्षण खत्म समझो, क्योंकि जब सब पोस्ट को रिजर्व ही कर देंगे तो फिर सब बराबर हो जाएगा, और नहीं तो सीधा आरक्षण खत्म करो। अब बीजेपी के सामने समस्या है ना कि अगर ये अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए तो ये उम्मीदवार चुनाव जीते ना जीते स्वर्ण समाज, लेकिन बीजेपी को जीतने नहीं देंगे और बीजेपी को करारी हार दिख रही है। और बीजेपी इसको टालना नहीं चाहता, क्योंकि 2029 तो छोड़ दो, 2027 में चुनाव है यूपी में, तो इसलिए स्वर्ण समाज पूरा कमर कस के बैठा है। अब स्वर्ण समाज को सावधानी क्या बरतनी समझ लीजिए। अभी इसी आड़ में कई विपक्ष की तरफ से बोलने वाले या कई मोदी विरोधी गुट एक्टिव हो गए हैं, और वो जब विरोध का जो गुस्से का मुंह ना अपने उस विपक्ष के फायदे के लिए मोड़ना चाह रहे हैं। जैसे कई कमेंट ऐसे आते हैं कि मोदी हटाओ, मोदी गलत है, मोदी ये किया वो किया, मोदी देश के विरोध में बात कर रहा है, क्या क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, हमें मोदी को विरोध करना है और मोदी को झुकाना है, हमें केंद्र सरकार को झुकाना है, लेकिन कभी भी ये विरोध में हमारा जो रास्ता विपक्ष की ओर नहीं मुड़ना है। हमारा रास्ता सीधे है कि अगर केंद्र सरकार दबाव में अगर बात नहीं मानती, दबाव के बाद भी हम अपनी स्वयं की पार्टी बनाएंगे। मतलब ये फायदा गलती से भी कांग्रेस या विपक्ष को नहीं देना है, नहीं तो ऐसा है ना कि गड्ढे से बचोगे और खाई में डूब जाओगे। अभी बीजेपी गड्ढा है, हालांकि गड्ढा भी गलत होता है, लेकिन विपक्ष खाई है। तो आपको इसको मोल्ड करके, इसका रुख को मोड़ के स्वर्ण समाज की बनी पार्टी अगर कोई बनाती है, क्योंकि अगर बीजेपी या केंद्र सरकार नहीं माना बात तो सीधे स्वर्ण समाज पार्टी बनाने जा रही है, और वो स्वर्ण समाज पार्टी बनाएगी तो ध्यान रखिएगा वो करेगी ही। लेकिन मैं भी राय दे रहा हूं, मैं अपनी जहां तक की मेरी बुद्धि विवेक है, स्वर्ण समाज के लोग पार्टी बनाए ना तो कभी भी उसका नाम स्वर्ण समाज से रिलेटेड चीज ना रखे, ऐसा कुछ नाम रखे ना जो समानता का अधिकार देता हो और जो भेदभाव मुक्त बात हो, इससे मिलता जुलता नाम रखे। और दूसरी चीज, आप वो सभी जाति धर्म के लोगों को, सभी मतलब एसटी एससी जनरल ओबीसी सबको आमंत्रित करे जो आरक्षण के विरोध में बात करना चाहता है। तो ऐसे क्या माहौल बनेगा, बहुत सारे ऐसे पिछड़े वर्ग भी है जो आरक्षण के विरोध में है, तो सबका साथ मिलेगा। क्योंकि जब वो पार्टी बनाएंगे ना तो बहुत सारे स्वर्ण भी बीजेपी या विपक्ष की ओर मुड़ते हैं, विपक्ष के सपोर्टर हैं, तो कुछ स्वर्ण कटेंगे, उसकी भरपाई ये पिछड़े वर्गों से हो जाएगी। और इतना दबाव बना कर रखोगे ना तो मैं बीजेपी को जानता हूं, बीजेपी में इतनी कुव्वत नहीं है कि स्वर्ण की इस पार्टी को नेग्लेक्ट कर दे। बीजेपी या तो ईडब्ल्यूएस का कोटा बढ़ाकर 30 करेगा, मतलब आरक्षण खत्म के बराबर समझो, कोई मतलब नहीं आरक्षण का, और नहीं तो आरक्षण खत्म करेगा। अगर ये ना हो तो मुझे कह दीजिएगा, और मैं पूरे ज्ञानियों को बहस के लिए नहीं, विवाद के लिए नहीं, जो आरक्षण के विरोध में जो स्वर्ण समाज यहां पर अपने बच्चों का भला चाहता है, जो जुल्म वो उसके ऊपर हुआ आरक्षण के नाम पर, अगर वो उससे निजात चाहता है, जो भेदभाव उनके साथ हुआ है उससे निजात चाहता है, अपने बच्चों के साथ ना हो, तो प्लीज एक काम को ध्यान से करो और एकजुट रहो। आरक्षण नामक बीमारी को उखाड़ फेंका जाएगा इस देश से। तो दोस्तों, ये है मेरा पूरा सुझाव और ये है मेरा अनुमान। और अब आप लोग बताइए कि मेरी बातों में कहां कमी है। जहां कमी है हमको बहस नहीं करना है, हमें इस कमी को दूर करना है। सही मौका, सही दस्तूर है, चुनाव का समय भी है, हमें अपनी बात को मनवा लेना है। एसटी समाज अपनी हक की बात कर सकता है, ओबीसी समाज अपनी हक की बात कर सकता है, महिला वर्ग अपनी हक की बात कर सकते हैं, दिव्यांग समाज अपनी हक की बात कर सकता है। हालांकि मैं आरक्षण में दिव्यांग समाज को नहीं लेता हूं। अगर सरकार दिव्यांग लोगों को, जिनको मतलब कुछ दिक्कत है, तो उनके लिए आरक्षण दे तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, उसका हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन केवल जाति के नाम पर कोई आरक्षण करे ना तो मैं उसका सपोर्ट नहीं करूंगा। तो ये सभी वर्ग, महिला, ओबीसी, एसटी, सब अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं, तो स्वर्ण समाज अपने अधिकारों की बात क्यों नहीं कर सकता? स्वर्ण समाज की तरफ से कोई आवाज क्यों नहीं उठा सकता? तो दोस्तों, आप अगर मेरी बात से सहमत हो तो बताओ, और किस किस जगह से लोग मेरी बात को सहमति दिखा रहे हो जगह सहित बताओ, और एक मंच बनाओ
ताकि एक आधार तैयार हो सके स्वर्ण पार्टी कैसे बनेगा। और पार्टी एक ही बनाना तो कोई 2-3 पार्टी मत बनाना, बटना मत, एक जात रहना, एकजुट रहना। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको मेरा स्वर्णिम सुझाव स्वर्ण जातियों के लिए कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।